Jai Sri Swaminarayan. Good morning, students. How are you? Fine na? Today we will learn 5 chapter word 2013. पेज नंबर 40 और 41 वाला हमने कर लिया था, जिसमें एडिटिंग टेक्स्ट और सिलेक्टिंग टेक्स्ट था। ओके, एडिट करना और सिलेक्ट करना आपको आ गया होगा। अब पेज नंबर 42 में आएंगे तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, अब फॉर्मेट करना सीखेंगे हम। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें वर्ड ओपन करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, द कमांड्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट सेट द लुक ऑफ द टेक्स्ट आर इन द फॉन्ट group on the home tab. If you choose to change font size, color, etc. without selecting text, your choice is used for the new text that is typed. But if text is selected, it gets formatted. You know how to change the font, its size and color. Now let us learn अदर वेज ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो होम में जाके फ़ॉन्ट में जाना है। वहाँ आप देख सकते हो फ़ॉन्ट की साइज़ है, कलर है, तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको वो सब मिलेगा। उसमें से कोई भी आपको जो पसंद है उसको चूज़ करना है, तो वहाँ पे कलर और साइज़, फ़ॉन्ट ये सब आप चेंज कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये फॉर्मेट में ही आता है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा होता है ना, ज़्यादा बोलते हो आप, तो वो। इटैलिक मतलब क्रॉस में जो वर्ड आते हैं वो, टेक्स्ट आता है वो। उसके बाद अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन आती है वो। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। वी यूज़ बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन टू मेक टेक्स्ट प्रोमिनेंट और मेक इट स्टैंड आउट। बोल्ड टेक्स्ट लुक थिकर, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बोल्ड टेक्स्ट है। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट स्लोप्स टू द राइट, दिस टेक्स्ट इज़ इन इटैलिक्स। ये आप देख सकते हो इटैलिक है। उसके बाद है अंडरलाइन टेक्स्ट हैज़ अ लाइन अंडर इट, दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। यहाँ नीचे उसके लाइन है, इसलिए ये अंडरलाइन वाले टेक्स्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन वाले फ़ॉन्ट है वो मिलेंगे। अब हम करेंगे बोल्ड, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। आपको जो भी बोल्ड चाहिए फ़ॉन्ट, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कितने सारे नाम लिखे, फ्लावर्स में उसके नीचे नाम लिखे, तो फ्लावर्स है वो हमें बोल्ड चाहिए, तो सबसे पहले फ्लावर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लिक द बोल्ड कमांड, फिर कमांड में देखोगे बोल्ड लिखा होगा बी ऐसे। इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टेब, होम टेब में ये मिलेगा आपको। द टेक्स्ट बिकम्स बोल्ड, बोल्ड है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हो फ्लावर्स से वो बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप देखो इटैलिक एंड अंडरलाइन। टू चेंज टेक्स्ट टू इटैलिक, क्लिक द इटैलिक कमांड एंड इन द फॉन्ट ग्रुप में से इटैलिक को क्लिक करना है। पर सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको इटैलिक करने हैं उसको सिलेक्ट करना होगा, फिर इटैलिक आई वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। टू अंडरलाइन टेक्स्ट, क्लिक द अंडरलाइन कमांड यू इन द फॉन्ट ग्रुप। इसमें भी आपको वही करना है, पहले सिलेक्ट करना है, फिर यू वाला है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन वाले टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हो। यहाँ पे तीनों की शॉर्टकट की दी गई है। यूज़ दिस कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बोल्ड के लिए Ctrl+B दबाना है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा के, भले कंट्रोल दबा ही हुआ है, फिर B करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। सभी की शॉर्टकट की आती है, तो यहाँ पे हमने 3 सीखा, इसलिए तीनों की शॉर्टकट की यहाँ पे आप देख सकते हो। इटैलिक की Ctrl+I और अंडरलाइन की Ctrl+U। ठीक है, तो आपको कंट्रोल दबाना है,
और फिर वो की भी दबानी है और फिर दोनों को एक साथ छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। पेज नंबर 43 में आएंगे। अब है एडिटिंग टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अब इफ़ेक्ट लाना सीखेंगे हम। अब यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसमें टेक्स्ट में इफ़ेक्ट आएगा। यू कैन एड इफ़ेक्ट लाइक आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो टू एनी टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द टेक्स्ट हु विच यू वांट टू ऐड एन इफ़ेक्ट। जिसमें भी आप इफ़ेक्ट लाना चाहते हो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना खास आपको सब में ध्यान रखना है। जो सिलेक्ट होगा उसी में चेंज होगा। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्लिक ऑन टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। आप होम में देख सकते हो, ये ए वाली निशानी है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स लिखा होगा उसमें। You will get a choice of effects. Click the on you like. आपको जो भी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन है तो उसमें से जो भी चाहिए वो आपको अच्छी लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन इफ़ेक्ट, पॉइंट टू आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आउटलाइन, शेडो, ये सब, रिफ्लेक्शन, ग्लो लिखा हुआ है। उसमें क्लिक करोगे तो उसमें भी अलग अलग स्टाइल आएगी। तो वहाँ से आपको जो भी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ए लिखा है ना, उसके नीचे देखो, है ना, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन है और ग्लो है। सब में अलग अलग स्टाइल आती है। और एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऊपर जैसे लिखा है वैसे आप देख सकते हो। वहाँ पे कर्सर है, माउस लेके जाओगे तो एरो है वो लेके जाओगे तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें देख सकते हो चेंज हो सकता है, होता है। तो वहाँ पे देख के आप जो भी आपको लगता है, अच्छा लगता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो उसमें क्लिक करके, ठीक है। दिस विल ओपन अ बॉक्स ऑफ चॉइसेस। चूज़ द वन यू लाइक। आपको जो पसंद है वो क्लिक करो। उसके बाद है चेंजिंग टेक्स्ट केस। यहाँ पे इंग्लिश में आप सीखते हो ना ABCD, तो स्मॉल एंड कैपिटल दो आती है ना, तो यहाँ पे भी इस तरह से कुछ आपने लिख लिया पर आपको कैपिटल में लिखना था तो फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फिर से टाइप ना करना पड़े इसलिए अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ये सब आता है। तो उसमें आप देख सकते हो अलग अलग है। हम ये देखेंगे कैपिटल लेटर्स ABC आर कॉल्ड अपर केस लेटर्स, ठीक है। मतलब कैपिटल है उसको हम अपर केस कहेंगे। स्मॉल लेटर्स आर कॉल्ड लोअर केस लेटर्स, और जो स्मॉल लेटर्स है उसको लोअर केस बोलेंगे, ठीक है। यू कैन क्विकली चेंज द टेक्स्ट केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन चेंज केस एंड देन चूजिंग द केस। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, ये आपको ध्यान ही रखना है। जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करके अपर केस करोगे तो कैपिटल में आ जाएगा और लोअर केस करोगे तो किस में आएगा, स्मॉल में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चूज थिंग्स लाइक सेंटेंस केस, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएगी, ठीक है। अपर केस और लोअर केस में पता चल गया। और कैपिटलाइज में उसमें क्या होगा, सभी वर्ड के फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएंगे और सेंटेंस में सिर्फ पहला वर्ड है उसका ही पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा। और टॉगल में उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट जो है लेटर वो स्मॉल में आएगा, बाकी सब कैपिटल में आएगा, ठीक है। और सभी वर्ड में ऐसा होगा। To clear all formatting, font size, bold, text, effect, etc. From selected text, click on clear all formatting. आपको अगर सब क्लियर करना है तो वो भी हो सकता है। कहाँ से, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा है वहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वर्क आपको दे दूँ तो पेज नंबर 39 में बी वाली एक्सरसाइज है रिव्यू 1 में, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।